तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई नीचे वो लाल वाला बटन जो आ रहा है ना सब्सक्राइब लिख करके, बस उसे क्लिक करना है और उसके बगल में जो बेल आइकन आएगा उसे बस ऑल पे कर देना है। भाई बस इतना सही काम है, बस इतना ही कर देना है। और बाकी का तो तुम लोग जानते हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बस उतना ही कर देना है भाई। जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि आगे जो आने वाली जो वीडियो है ना, जो आगे आती जाएगी वो तुम लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। तो गाइस अभी तक अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बस वो लाल वाला बटन है, बस उसे दबाना है और जो बेल आइकन है उसे ऑल पे कर देना है बस। और ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक क्विक इंट्रो के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि तांजीरो उन तीनों डीमन को मारने के बाद उस बंदे को उसकी मंगेतर की जो याद होती है, एक आखिरी निशानी होती है, उसे दे करके वहाँ से फिर वो चला जाता है। फिर उसका जो क्रो आता है उसके लिए एक नए मिशन को लेकर के आता है और इस मिशन में उसे जाना होता है टोक्यो में उसे ये पता चलता है कि वहाँ पे कुछ डीमन एक्टिविटी होने वाली है, तो उसे इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे भेजा जाता है। और जब तांजीरो टोक्यो पहुँचता है तब वो रात का समय होता है, लेकिन जब वो टोक्यो पहुँचता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती है, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी कोई बड़ी सिटी को नहीं देखा होता है, जिसकी वजह से जब वो वहाँ गया तो उसकी आंखें एकदम खुली की खुली रहे। फिर उसके बाद वो पूरी सिटी घूमने के बाद वो सिटी के बाहर जाता है एक नूडल की शॉप पर नूडल खाने के लिए, जहाँ पे उसे भूख लगी होती है। और फिर वो एक बॉल नूडल का मंगवाता है और वो जब खाने ही वाला होता है तब उसे एक तेज़ डीमन की स्मेल आने लगती है और वो स्मेल बिल्कुल मिलती थी उसके जो घर पे जो डीमन आया हुआ होता है, जो तांजीरो की फैमिली को मार देता है और निज़ुको को जो डीमन बना देता है। तो उसे तांजीरो को एक स्मेल, वहाँ पे जो स्मेल आती है डीमन की, वही सेम टू सेम स्मेल वहाँ पे उसे आने लग जाती है और फिर वो उस स्मेल का पीछा करने लगता है और वो पीछा करते करते जाता है एक सस्ते माइकल जैक्सन के पास। कसम से ये मुझे माइकल जैक्सन से कम नहीं लगता, और ये जो कैरेक्टर है ना ये उसी से इंस्पायर होकर बनाई है। ये सस्ता माइकल जैक्सन इसे कह लो, ये एक सस्ता माइकल जैक्सन है। और इस बंदे का नाम, जो ये सस्ता माइकल जैक्सन है, इसका नाम होता है मुज़ान किबुत्सुजी। और ये जो है मुज़ान किबुत्सुजी, यही हमारा मेन विलन है और इसे डीमन किंग कहते हैं। और ये डीमन किंग ही है, और सिर्फ मुज़ान किबुत्सुजी ही एक ऐसा डीमन है जो किसी भी इंसान को डीमन में बदल सकता है। यानी कि इसका मतलब तुम लोग सही लगाया हो, नेज़ुको को भी डीमन कन्वर्ट करने वाला यही बंदा है, ठीक है, ये सस्ता माइकल जैक्सन। और जब तांजीरो जो होता है, जब मुज़ान को वो देखता है पहली बार तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है, और साथ साथ हम जितने भी व्यूअर्स थे, जब मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा था मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ये मुज़ान की गोद में एक ह्यूमन चाइल्ड कर क्या रहा है। गोद में एक ह्यूमन चाइल्ड, ह्यूमन उसकी बेटी यानी ह्यूमन डॉटर, और फिर उसकी जो बीवी भी है वो भी एक ह्यूमन है। इतना देखते के बाद तांजीरो भी पूरा शॉक हो जाता है और हम सब भी शॉक हुए थे फर्स्ट टाइम पे जब ये हम लोग देखे थे। फिर उसके बाद जो मुज़ान जो होता है वो तांजीरो को ध्यान भटकाने के लिए वो अपने पंजे से एक आम इंसान जो जा रहा होता है उसके गर्दन पे एक वार करता है। वो जो बंदा, जो आम इंसान जो जा रहा होता है ना, वो भी एक डीमन में कन्वर्ट हो जाता है अचानक से, और वो उसकी जो बीवी होती है वो उस पर अटैक करने लगता है। तब तांजीरो उस वुमेन को बचाने के लिए जाता है, और जब वो बचाने के लिए जाता है तब जो मुज़ान होती है उसकी नज़र जाती है उसकी इयरिंग पे। वो थोड़े टाइम के लिए शॉक हो जाता है वो इयरिंग देख करके, और वो क्यों होता है मैं आगे बताता हूँ। फिर उसके बाद जो मुज़ान जो होता है वो अपनी बीवी और जो उसकी डॉटर होती है वो उसको लेकर के वहाँ से निकलने लगता है। फिर जब तांजीरो देखता है कि वो मुज़ान वहाँ से जा रहा होता है तब वो चिल्ला करके तांजीरो को चिल्ला करके वो मुज़ान को ये बोलता है कि मुज़ान किबुत्सुजी, तुम किस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि तुमने जो किया है ना उसकी किए की सज़ा मैं तुम्हें दे कर रहूँगा और तुम्हें इसे भुगतना होगा। इतना कहते हुए जो मुज़ान होता है वो वहाँ से जाने लगता है जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ रहा हो। फिर वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो तांजीरो को उस डीमन से अलग करने लगती है, ठीक है। और जब वो जो पुलिस होती है जब उस पर वार करने लगती है तांजीरो पे, तो फिर वहाँ पे अचानक से फूल बहुत सारे फूल आ जाते हैं और किसी को भी कुछ भी दिखाई देने नहीं लगता। और फिर वहाँ पे हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है हमारे दो नए कैरेक्टर से। इसमें से एक होती है एक फ़ीमेल जिसका नाम होता है लेडी टामायो, ठीक है। और फिर उसके पीछे एक और बंदा होता है जिसका नाम होता है यूशिरो, ठीक है। और ये दोनों भी डीमन होते हैं।
और ये हमारे दो न्यू कैरेक्टर होंगे, ठीक है। इसमें से जो लेडी तामायू होती है वो एक डॉक्टर होती है, ठीक है। और फिर वो जब तांजीरो की बातें जब वो सुनती है तब वो तांजीरो से ये बोलती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ और मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हारी ये हेल्प करना चाहती हूँ कि मैं भी मुजान को मारने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। इतना बोल करके फिर सीन जो होता है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ से सीन जाता है मुजान की तरफ, जहाँ पे मुजान ने 3 बंदों को ऑलरेडी टपका दिया विदाउट एनी रीज़न। उसने 3 बंदों को टपका दिया, एक को तो हेडशॉट ही मार दिया। फिर वहाँ पे वो चुटकी बजाता है कि 2 अपने चमचों को नए चमचे बुलाता है और वो उन दोनों को बोलता है कि इस सिटी में एक डीमन स्लेयर आया है जिसने हाना फूडा इयरिंग पहन रखी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका सर मुझे ला करके दो। साले हलवा है क्या? और इतना बोलते ही वो दोनों बंदे वहाँ से, वो जो दोनों डीमन होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उसके बाद जो मुजान होता है उसे एक फ्लैशबैक याद आने लग जाता है हाना फूडा इयरिंग जब उसने देखी होती है। और वो सेम हाना फूडा इयरिंग एक डीमन स्लेयर ने पहनी होती है, जिस डीमन स्लेयर ने मुजान को मरने पे ला खड़ा कर दिया था। वो मौत के बहुत करीब था। और वो डीमन स्लेयर कौन था इसके ऊपर भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई है जो कि तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तुम लोग वहाँ जा कर के चेकआउट कर सकते हो और तुम लोग उसे देख सकते हो। फिर यहाँ से सीन चेंज होकर के जाता है तांजीरो पे। तांजीरो वापस से उस नूडल की शॉप पे वापस से जाता है क्योंकि जो उसकी बहन नेज़ुको होती है वो उसी नूडल की शॉप पे होती है, तो वो वापस से उसके पास जाता है। और फिर जो वहाँ का जो ओनर होता है, उस नूडल शॉप का जो ओनर रहता है, वो तांजीरो को तो फिर वो तांजीरो को बोलने लगता है कि तुमने विदाउट मेरे नूडल को खाए हुए वहाँ से कैसे चले गए, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से उसे बनाया था। तब जो तांजीरो होता है वो करीबन 2 बॉल जो नूडल होते हैं वो अकेले खा जाता है। और फिर जब वो नेज़ुको को लेकर के वहाँ से जाने लगता है तो वहाँ पे यूशिरो आता है और वो बोलता है कि तुम्हें लेडी तामायू ने बुलाया है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो फिर वो तीनों वहाँ से लेडी तामायू के साथ जाने लग जाते हैं। फिर वहाँ पे जो लेडी तामायू होती है वो तांजीरो से बातें करने लगती है। फिर सीन चेंज होता है उन 2 डीमन के पास, ठीक है। वो वहाँ पे जो 2 डीमन होते हैं वो तांजीरो का पता जो लगा लेते हैं कि तांजीरो किस ओर गया है, क्योंकि वो दोनों डीमन है और उन लोगों के पास सुपरनेचुरल पावर है। तो वो उनका जो पता होता है वो लगा लेते हैं कि जो तांजीरो है वो किस ओर जा रहा है। तो वो लोग भी उनका पीछा करने लगते हैं। फिर जो बहुत सारी बातें करने के बाद तांजीरो लेडी तामायू से ये पूछता है कि क्या कोई ऐसा उपाय है कि क्या हम लोग डीमन को वापस से इंसान में बदल सकते हैं। फिर जो लेडी तामायू होती है वो बोलती है कि हाँ ये पॉसिबल है कि हम लोग नेज़ुको को वापस से इंसान में बनाया जा सकता है, इंसान वापस से बनाया जा सकता है। और ये किस तरह से पॉसिबल है। और फिर वो उसके सामने 2 शर्तें रखती है कि मुझे पहले तो मैं तुमसे ये परमिशन लेना चाहती हूँ कि नेज़ुको का जो ब्लड सैंपल, मुझे उसका ब्लड सैंपल चाहिए। और दूसरा, मुझे मुजान की बूत्सुजी के जो बनाए हुए 12 कीज़ुकी है, ठीक है। मुजान ने ये 12 कीज़ुकी बनाए होते हैं, अपर मून और लोअर मून, ठीक है। ये 2 चीज़ें उन्होंने बनाई, ये मुजान की बूत्सुजी ने बनाई होती है, अपर मून और लोअर मून। इसमें करीबन 6 के पेयर में होते हैं, ठीक है। अपर मून में 6 और लोअर मून में भी 6। और अपर मून जो होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है यार। और अपर मून की जो फाइट होगी वो तुम लोग को आगे आने वाली वीडियो में दिखेगी। अभी फ़िलहाल तो तुम्हें लोअर मून वालों के साथ फाइट देखने को मिलेगी जो कि बहुत अच्छी होने वाली है। तो फिर वो भी ये बोलते हैं कि मुझे लोअर मून और अपर मून और जो ये 12 कीज़ुकी जो होते हैं, जो मुजान के जो करीब होते हैं 12 कीज़ुकी, मुझे इनका ब्लड चाहिए होगा। इतने सारी बातें करने के बाद वहाँ पे जो तांजीरो होता है उस पर अचानक से अटैक होने लग जाता है। और जो अटैक किया होता है वो उन्हीं दोनों डीमंस ने किया होता है। और फिर तांजीरो और नेज़ुको मिल करके उन दोनों डीमन से फाइट करने लग जाते हैं, जिसमें दोनों घायल हो जाते हैं। फिर लेडी तामायू होती है वो उन दोनों की हेल्प करती है और वो अपने स्पेल को यूज़ करके जो वहाँ पे जो डीमन होती है उससे गलती से मुजान का नाम निकलवा लेती है। यानी उस पर वो स्पेल्स का यूज़ करके मुजान का जैसे ही वो नाम बोलती है, तो देखो ये ऐसा किस लिए होता है, क्योंकि जो एक कर्स है, ठीक है, ये एक श्राप है कि अगर किसी डीमन ने गलती से मुजान का नाम अपने मुँह से ले लिया तो वो डीमन अपने आप मारा जाएगा, क्योंकि ये एक श्राप बनाया होता है, श्राप उसी डीमन ने बनाया होता है, ठीक है। लेकिन ये भी तुम लोग को मन में एक सवाल उठना चाहिए कि लेडी तामायू और यूशिरो कैसे नहीं मरते, क्योंकि देखो जो लेडी तामायू है वो उस कर्स से आज़ाद है, ठीक है। उसे वो श्राप का कोई मतलब नहीं पड़ने वाला, फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो उससे आज़ाद हो चुकी है, ठीक है। वो 1000 बार नाम ले उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आज़ाद है, ठीक है। और जो यूशिरो जो है उसे लेडी तामायू ने ही यूशिरो को बनाया होता है, ठीक है, डीमन। तो इसकी वजह से यूशिरो पे भी उसका कोई असर नहीं होगा, ताकि वो मुजान का कितना ही बार नेम ले ले, ठीक है। इतना होने के बाद
जो सामने जो वो डीमन मर जाती है, फिर उसके बाद वो तांजीरो को उसे देख करके ये बताती है कि तुम 12 किजुकी का इस तरीके से किस तरीके से पहचान करोगे। उसकी जो आँखें जो होती है उसमें उनके नंबर्स लिखे होते हैं कि वो लोअर वन का है या फिर अपर वन का है, ठीक है। उसकी आँखों में वो नंबर लिखे हुए होंगे, जिससे कि तुम फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा 12 किजुकी है कौन सा नहीं है। इतना बताने के बाद सुबह होने लगती है और जो लेडी तामायो होती है वो नेजुको और यूशिरो को लेकर के अंडरग्राउंड चली जाती है, ठीक है, बेसमेंट में, ताकि सूरज की जो किरणें हैं वो उन पे ना पड़े और वो लोग मरे नहीं, क्योंकि जानती हो डीमन को सनलाइट से हानि होती है। फिर उस बेसमेंट में जो तांजीरो होता है वो भी वहाँ चला जाता है और फिर जो नेजुको होती है वो लेडी तामायो को गले लगा लेती है। और फिर जो लेडी तामायो होती है वो कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो उसके ऊपर जो स्पेल किया गया था उसके अकॉर्डिंग जो नेजुको होती है वो सिर्फ इंसानों को ही अपनी फैमिली देख सकती है, लेकिन वो दोनों तो डीमन है, तो वो ऐसा क्यों हो पाता है। तो इसके वजह से तो इसमें क्या होता है कि जो नेजुको जो वो दोनों जो है ना डीमन, लेडी तामायो और यूशिरो, उन्होंने उसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी थी, ठीक है, वो उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती थी नेजुको और तांजीरो को, जिसकी वजह से जो नेजुको है ना वो उनमें उनकी फैमिली दिखने लगती है, जिसकी वजह से जो लेडी तामायो होती है वो भी थोड़ी इमोशनल हो जाती है। फिर उसके बाद जो लेडी तामायो होती है वो तांजीरो को ये बोलती है कि तांजीरो अब हमें इस कॉन्टिनेंट को यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ आ चुके हैं, मुज़ान किबुत्सुजी के बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ रहने लगे हैं, तो इसके लिए हमें ख़तरा हो सकता है, तो इसलिए हम लोग ये कॉन्टिनेंट छोड़ के जाना चाहते हैं। और वो एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या हम नेजुको को भी अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उसमें जो तांजीरो होता है वो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि अब सिर्फ नेजुको ही मेरी फैमिली है और इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ मेरी है और इसे मैं ही प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। तो बस इतना बोलने के बाद इतना होने के बाद जो तांजीरो होता है वो फिर वहाँ से निकल जाता है अपने अगले मिशन के लिए। और यहीं पे आकर के जो हमारा एपिसोड 10 होता है वो आकर के यहाँ पे ख़त्म होता है। सो गाइस, तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर के बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसा लगा। और आज हम लोगों ने एपिसोड 7, 8, 9 और 10 4 एपिसोड आज भी हम लोगों ने कवर करा है। और तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है वो तुम लोग जानती हो कमेंट में, तो तुम लोग बता ही दोगे। और अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो तुम लोग लाइक ड्रॉप करना नहीं भूलना, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कर देना और सभी जो डिमन स्लेयर फ़ैन है उनके साथ भी पहुंचा देना यार, उन लोगों की भी थोड़ी मेमोरी ताज़ा हो जाएगी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ, ठीक है। और अगर अभी तक तुम लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई बस उस लाल वाले बटन को ही दबाना है यार, और जो बेल वो जो घंटा बनेगा ना भाई बस उसको ऑल पे कर देना है, बस इतना सही काम है, ठीक है। और वीडियो लाइक कर दो और शेयर कर दो, ठीक है, बस इतना ही करना है तुम्हें। बस गाइस आज के लिए इतना ही, और हम लोग वीडियो को बस यहीं पे रोक देते क्योंकि वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं ज़्यादा बोलने लगा तो, ठीक है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर, गुड नाइट, और एनिमे ज़रूर देखते रहना, ठीक है। सो गुड नाइट, गुड बाय, चलो।